नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। जोशीमठ में भूदशा प्रभावित 2 बहुमंजिला इमारतों को ध्वस्तीकरण का सिलसिला शुरू हो गया। बता दें कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और केंद्रीय तकनीकी वैज्ञानिक की देखरेख में भवन को तोड़ने का कार्य शुरू हुआ है। तो 2 बहुमंजिला इमारतों को तोड़ने का अब कार्य शुरू कर दिया गया है। जोशीमठ में जिस तरह से आपदा आ रखी है उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है और अब आगे की कार्रवाई इसमें प्रभावित 2 बहुमंजिला इमारतों को ध्वस्तीकरण का सिलसिला अब शुरू हो गया है। बता दें कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और केंद्रीय तकनीकी वैज्ञानिकों की देखरेख में भवन को तोड़ने का अब कार्य शुरू हो गया है। तो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो है अब जिस तरह से भूदसाव हो रहा है जोशीमठ में, उसको लेकर अब मंजिलों के ध्वस्तीकरण का काम भी किया जा रहा है। ये वो बहुमंजिला इमारतें हैं जो जिनमें दरारें आ चुकी हैं और अब इनको तोड़फोड़ की जा रही है। उत्तराखंड में 3 दिन पहले हुई पटवारी परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने की बात सामने आई है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ जहां उत्तराखंड एसटीएफ मामले की छानबीन में जुट गई है, वहीं दूसरी तरफ मामले में लोक सेवा आयोग उत्तराखंड के सभी बड़े जिम्मेदारों ने चुप्पी साधी हुई है। तो देहरादून में पटवारी परीक्षा पेपर लीक का मामला है, जहां पर लोक सेवा आयोग ने चुप्पी साधी हुई है। और आपको बता दें कि पटवारी परीक्षा पेपर लीक से जुड़ा ये मामला है। एसटीएफ ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन अभी भी इस मामले में लगातार लोक सेवा आयोग ने चुप्पी साधी हुई है। देहरादून में उत्तराखंड एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मामले में लगातार कार्रवाई जारी है और पटवारी परीक्षा पेपर लीक का ये मामला है। एसटीएफ ने मामले की छानबीन शुरू कर दी, तो वहीं लोक सेवा आयोग इस मामले में चुप्पी साधे बैठा और कुछ भी कहने से बच रहा है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पटवारी परीक्षा पेपर लीक का मामला अब जो है कार्रवाई की राह पर है और एसटीएफ ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ अभी भी लोक सेवा आयोग इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए बैठा है। इस मामले को लेकर अब आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। पटवारी परीक्षा पेपर लीक को लेकर अब एसटीएफ ने अपनी छानबीन शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग लगातार इस मामले पर चुप्पी साधे बैठा है। तो देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर एसटीएफ ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। यह पूरा मामला, इस मामले में लोक सेवा आयोग ने भी चुप्पी साधी हुई है और इसी के साथ पटवारी परीक्षा पेपर लीक का यह पूरा मामला है, जिसमें अब एसटीएफ ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है और जो भी आरोपी होंगे उनका एक एक कर नाम जल्द सामने आने की उम्मीद है। हालांकि लोक सेवा आयोग लगातार चुप्पी साधे हुए है। किसी तरह के बयान से यहां पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग बचता नजर आ रहा है। पेपर लीक मामले को लेकर जहां एक तरफ माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ था, वहीं अब कार्रवाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पटवारी परीक्षा का पेपर लीक का मामला, पेपर लीक की आशंका पर एसटीएफ ने जांच की शुरू। हरिद्वार के पथरी क्षेत्र से 3 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। हरिद्वार के पथरी क्षेत्र से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। पटवारी परीक्षा का पेपर लीक का पूरा मामला है, जहां पर पेपर लीक की आशंका पर एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए आरोपियों को भी पकड़ा है। एसटीएफ ने अपनी जांच शुरू कर दी है। 3 संदिग्धों को हरिद्वार के पथरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पटवारी परीक्षा का पेपर लीक का मामला, पेपर लीक की आशंका पर एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की और पटवारी पेपर लीक मामले में अब एसटीएफ ने जांच शुरू की और आशंका पर हरिद्वार के पथरी क्षेत्र से 3 संदिग्धों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। अपने
कार्यालय में प्रश्न पत्र लीक किया और अपनी पत्नी रितु के साथ मिलकर लीक प्रश्न पत्र राज्यपाल उपलब्ध करवाए, जिसपे बदले उन्हें नगद राशि प्राप्त हुई। वहीं एसटीएफ एसएसपी ने बताया कि आरोपी से करीब 22,50,000 रुपए बरामद किए गए। तो देहरादून से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की है और ये कार्रवाई उत्तराखंड एसटीएफ की तरफ से की गई है, जहां पर आरोपी पति पत्नी को पकड़ा गया है और आरोपी के पास से 22,50,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पैसों के लालच में यह परीक्षा प्रश्न पत्र लीक किया गया था, जिस पर उत्तराखंड एसटीएफ ने कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए आरोपी से 22,50,000 रुपए भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि पति और पत्नी दोनों ही काम में जो थे वो संलिप्त थे, जिन पर कार्रवाई हुई है। पूर्व में UKSSC में भर्ती से संबंधित कुछ अनियमितताएं सामने आई थी। उसके परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जितने भी परीक्षा माफिया हैं जो पेपर लीक कराते हैं, उन लोगों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया गया था। इसमें माननीय डीजीपी महोदय द्वारा भी एसटीएफ को भी निर्देशित किया गया था कि जो भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं उस संबंध में सूचना संकलन किया जाए। अगर किसी प्रकार की अनियमितता की बात सामने आती है तो उस पर कार्रवाई की जाए। और वहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर वो बोलते हुए नजर आए कि 8 दिन हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा रही है, 7 जिलों को कवर किया गया है इस दौरान, और साथ ही इस दौरान उन्होंने कई सवाल हरियाणा सरकार पर तो वहीं जोशीमठ में आई आपदा के बाद राज्य के मंत्रियों ने जोशीमठ में रात्रि प्रवास न करने को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। दरअसल कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी का कहना है कि चिंता की बात है कि उत्तराखंड सरकार का एक भी मंत्री जोशीमठ में रात्रि प्रवास करने को तैयार नहीं। उन्होंने आगे कहा कि खुद चमोली जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जोशीमठ में रात्रि प्रवास को राजी नहीं है, जिससे पता चलता है कि सरकार जोशीमठ को लेकर कितना गंभीर है। तो एक तरफ जहां जोशीमठ में भूधसाव लगातार जारी है, आपदा वहां पर बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारे में भी अब सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि ऐसी स्थिति में भी जो है सरकार के नुमाइंदे या मंत्री नेता कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं है, जाने को तैयार नहीं है, और जोशीमठ में भूधसाव जो लगातार हो रहा है उसको लेकर अब सियासी गलियारे में राजनीति तेज हो चली है। सरकार की गंभीरता और संवेदनशीलता जोशीमठ त्रासदी को लेकर इसी बात से आंकी जा सकती है कि आज इतने दिन बीत जाने के बावजूद कोई भी मंत्री वहां रात्रि रुकने के लिए तैयार नहीं है। स्वयं जो प्रभारी मंत्री हैं चमोली जिले के डॉक्टर धन सिंह रावत, उन्होंने एक रात वहां पर नहीं बिताई है। कांग्रेस का डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और उनसे निवेदन किया कि मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों को जोशीमठ में रुकना पड़ेगा, कैंप करना पड़ेगा, तभी लोगों की हालात सुधरेंगे। तो वहीं जोशीमठ में भूधसाव प्रभावित 2 बहुमंजिला इमारतों को ध्वस्तीकरण का सिलसिला अब शुरू हो गया। बता दें कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और केंद्रीय तकनीकी वैज्ञानिक की देखरेख में भवन को तोड़ने का कार्य शुरू हो गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जोशीमठ के दौरान आपदा के समय जब जिन 2 भवनों में दरारें आई, अब उन्हें तोड़ने का काम शुरू हो गया है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पहुंचे, भवन आपको दिखा रहे हैं जिनको तोड़ने
की इजाजत दे दी गई है और इमारतों का ध्वस्तीकरण किया गया है। आपको बता दें कि इन भवनों के मालिक भी सरकार की बातों से संतुष्ट हुए और उसके बाद में ध्वस्तीकरण का काम किया गया। हालांकि कुछ समय पहले तक लोग ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर शासन और प्रशासन के आदेश के खिलाफ थे, लेकिन समझाइश के बाद लोगों ने हामी भरी और उसी तरह से अब जिन 2 बहुमंजिला इमारतों को ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए थे, उनके मालिकों ने भी सरकार के समझाने के बाद भवनों को तोड़ने की इजाजत दे दी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं डे और नाइट काम हो और जितनी जल्दी हो सके इसके लिए टीमें बन गई है। गवर्नमेंट कमेटी जो हमारी है उनके द्वारा सहमति दे दी गई है और बातचीत भी जो भी दिक्कतें आएगी जो कमेटी है कमेटी से वार्ता कर दी जाएगी। अब ये जो आप देख रहे हैं प्रोसेस शुरू हो गया है। तो वहीं सड़क पर दुर्घटनाओं को कम करने और लोगों को यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। इसी कड़ी में हरिद्वार में भी आज से सप्ताह की शुरुआत हुई। जिलाधिकारी और एसएसपी ने यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में ऑटो टेम्पो यूनियन से जुड़े ड्राइवर सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि सड़क पर वाहन चलाने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, साथ ही ट्रैफिक के नियमों का पालन हो, शराब पीकर गाड़ी ना चलाई जाए। इसी को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जागरूक सप्ताह मनाया जा रहा है। आने वाली पीढ़ी जो युवा होते हैं, जो चालक बनते हैं, 18 साल के बाद लाइसेंस मिलता है, साथ ही साथ जो व्यवसाय से जुड़े हैं सभी को इसके बारे में जागरूक करना है और इसमें प्रमोट करना है कि सेफ्टी क्या प्रिकॉशंस होते हैं, घायलों की मदद करते हैं जो एक्सीडेंट्स में, उनकी जो स्कीम है उसके बारे में भी इनको जागरूक करना है कि घायलों को मदद करेंगे तो आपको सरकार की तरफ से रिवॉर्ड भी है। विश्व हिंदू परिषद हरिद्वार सेवा विभाग की ओर से विष्णुलोक कॉलोनी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने शिरकत की। आपको बताते चले कि विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग ने गरीब और असहाय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए एक कोचिंग खोला है, जिसमें विभाग की ओर से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ड्रग इंस्पेक्टर ने बस्ती में रहने वाले बच्चों को सर्दी से बचाए जाने के लिए निःशुल्क स्वेटर वितरित भी किए। विश्व हिंदू परिषद जो कि सेवा करता है और इनके द्वारा जो है जो भी पुअर बच्चे हैं और जो भी ये बस्तियों में रहने वाले जो है बच्चे हैं उनको फ्री में ट्यूशन पढ़ाया जाता है और मैं इनके कार्य को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि जो एक तरीके से हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देके उनको सहयोग करके उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बेहद सराहनीय कार्य है और इसलिए मेरे द्वारा इनके साथ जो है जो भी मुझसे कभी सहयोग होता है और मैं इनके साथ खड़ी रहती हूँ ताकि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें और अपनी जो भी कला है उसमें आगे आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में भूधसाव से प्रभावित परिवारों को अंतरिम पैकेज के प्रदर्शन, वितरण और पुनर्वास पैकेज की दर निर्धारित किए जाने के लिए गठित समिति के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय स्तर पर गठित समिति के सदस्यों के सुझावों पर बाजार दर तय की जाएगी। प्रभावित हितधारकों के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए बेहतर से बेहतर मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही कहा कि प्रभावित लोगों को मानसिक रूप से भी सबल बनाना है। सरकार की ओर से अधिकतम जो हो सकता है वह किया जाएगा। सीएम ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और साथ ही लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत सभी इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी से हाल ही में मुलाकात की थी। उन्होंने बताया कि पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीएम धामी से आग्रह किया था कि जोशीमठ आपदा में प्रभावित लोगों के बीच रात सीएम धामी को बितानी चाहिए। शिषपाल बिष्ट ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आग्रह सीएम धामी ने स्वीकार किया है। साथ ही ये स्वागत योग्य और अच्छी पहल सीएम धामी ने की है। इससे वे जमीनी स्तर पर जोशीमठ आपदा में प्रभावित परिवारों का दर्द बेहतर समझ पाएंगे और यहां से जमीनी स्तर पर जो काम प्रभावितों के लिए होना चाहिए, प्रभावितों को इससे समय पुनर्वास और तत्काल सहायता की जरूरत है। मंत्री से मिलकर आग्रह किया था कि उनको रात प्रभावितों के बीच में जोशीमठ में बितानी चाहिए। कल मुख्यमंत्री जी ने उस आग्रह को स्वीकार कर जोशीमठ में रात गुजारी है, जो स्वागत योग्य और अच्छी पहल है। इससे वो जोशीमठ के पीड़ितों का दर्द शायद जमीनी स्तर पर समझ पाएंगे और मुझे लगता है यहाँ से सरकार जमीनी स्तर पर जो वहाँ पर काम होना चाहिए, प्रभावितों को जिस प्रकार से पुनर्वास की जरूरत है, जो उनकी तात्कालिक आवश्यकताएं हैं, जो प्रशासनिक चुनौतियां हैं, उनको मुख्यमंत्री जी को समझने में मदद मिली होगी और निश्चित तौर पर विस्थापन का जो कार्य है, पुनर्वास का कार्य, उसमें तेजी आएगी। जोशीमठ में जिला प्रशासन बफर जोन को खाली करने और भवनों को गिराने की कार्रवाई में जुटी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को चमोली दौरे पर आए, जहां मुख्यमंत्री वहां के लोगों से मिल रहे और लोगों को विस्थापित करने में लगे। जिला प्रशासन की टीम और वहां काम कर रही सभी विशेषज्ञ टीम से समीक्षा की। विपक्ष सरकार पर लगातार इस बात को लेकर हमलावर था कि सरकार का कोई मंत्री जोशीमठ में रात बिताने को तैयार नहीं है, जबकि जोशीमठ में होटलों को गिराने के लिए पहुंची टीम को स्थानीय लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द करके जोशीमठ जाने का फैसला लिया था। वे आज भी जोशीमठ में ही रहने वाले हैं। सरकार के एक और मंत्री धन सिंह रावत जोशीमठ दौरे पर है। अगले 5 दिन तक वे जोशीमठ में ही रहेंगे और वहां चल रहे राहत बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। आज प्रभात फेरियां भी निकाली गए हैं, आज गोष्ठियां भी की गई हैं और ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम भी हमने 17 जगह में आयोजित किए हैं। इस साल अभी तक 1,24,000 लोगों ने ब्लड डोनेशन हमारे राज्य में किया है और 1,41,000 लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर दिया है ब्लड डोनेशन के लिए। हमारा टारगेट यह है कि 2 लाख लोगों को इस साल हमको ब्लड डोनेशन कराना है और एक युवा इसमें जुड़ भी रहे हैं और काफ़ी युवा इसमें भाग ले रहे हैं। दूसरा हमारा टारगेट ये है कि उत्तराखंड को ड्रग फ्री करना है। इसके लिए हमने एंटी ड्रग कमेटियाँ सभी कॉलेज में बना रहे हैं, सभी विश्वविद्यालय में बना रहे हैं और युवा इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। जोशीमठ में जिला प्रशासन बफर जोन को खाली कराने और भवनों को गिराने की कार्रवाई में जुटा है। वहीं अब मुख्यमंत्री ने अपने सभी कार्यक्रम को रद्द करके जोशीमठ जाने का फैसला लिया। साथ ही कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी जोशीमठ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जोशीमठ में चल रहे राहत बचाव कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी पूरे जो है वहाँ निगरानी में पूरा वो जो है देख रहे हैं। भारत सरकार की टीम वहाँ गई है, प्रदेश अध्यक्ष जी और मेयर सांसद जी वहाँ खुद होके आ गए हैं और कल ही मुख्यमंत्री जी और मेरी बात हुई कि अब 3-4 दिन कैंप मैं खुद वहाँ करने जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं, सरकार पूरी वहाँ पे लगी है और हर संभव वहाँ प्रयास किया जाए। जोशीमठ का जायजा लेने के बाद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जोशीमठ आपदा को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने का
काम भी किया जा रहा है, जिससे जोशीमठ के लोगों को बचाया जा सके और घरों के धंसने से पहले विस्थापन का काम पूरा हो सके। आगे कहा कि सरकार पहले दिन से ही मौके पर जाकर लोगों के साथ खड़ी है और पूरी सरकारी मशीनरी प्रभावित और पीड़ित लोगों की मदद में और उनके विस्थापन में लग गई है। जैसे ही भारत सरकार और वाडिया इंस्टीट्यूट के भूगर्भ वैज्ञानिकों की सर्वे रिपोर्ट आएगी, उसी के आधार पर तत्काल आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, लंबी बात हो गई है, वो क्यों हुआ क्या हुआ ये मुझे कहने में उचित नहीं लगता। आज तो पहला उद्देश्य है कि हम लोगों को बचाएं, पुनर्वासित करें और जो नुकसानी हुई है उसका यथासंभव उसका जितना भी मुआवजा वगैरह देने का नियम है उसको दें। और वन टाइम सेटलमेंट की बात लोगों ने कही है, वहाँ मैक्सिमम लोगों ने। सरकार हो सकता है उस पर भी विचार कर ही रही है, जो जैसे ठीक होगा। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया। इस दौरान बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। जी की जयंती के अवसर पर जो हमारे युवाओं के मार्गदर्शक हैं और भारतीय संस्कृति की पहचान पूरे विश्व में कराई, उनकी जयंती के अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। पूरे राज्य में किया गया है और उसके तहत ही जसपुर में लगभग 75 बच्चों ने, बालक एवं बालिकाओं ने इसमें प्रतिभाग किया और ये लगभग 3 किलोमीटर लंबी दौड़ है और इसमें काफी उत्साह है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।